हेलो सभी को, मैं तरुण। तो ये वीडियो होने वाला है एसबीआई क्लर्क मेंस जनरल अवेयरनेस के लिए, जो कि 25 फरवरी को शेड्यूल्ड है हम लोग का मेंस एग्ज़ाम। पीओ इंटरव्यू और क्लर्क मेंस के साथ आ जाने से थोड़ा सा हौच पौच हो गया है मेरा, इसलिए मैं थोड़ा सा कम एक्टिव हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जो जो ज़रूरी चीज़ रहेगा वो मैं आके बता दूंगा आप लोग को। और अदरवाइज़ अगर मैं नहीं भी आ पा रहा हूँ और आप लोगों को किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड या किसी और, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या कहीं भी फेसबुक पे भी आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, ये मैं यहाँ पे दो तरीके से बताऊंगा। पहला तो सोर्स बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है, और दूसरा तरीका बताऊंगा, ठीक है, जो इसको कहते हैं मेथड। सोर्स तो सभी को पता रहता है क्योंकि भरमार है इंटरनेट पे सोर्सेज का, लेकिन उसको कैसे पढ़ना है उससे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो वही मैं मेथड अपना बताऊंगा, और मैं इसी मेथड से इस बार के सारे मेंस दिया हूँ, जिसमें से पीओ मेंस निकला है, बाकी क्लर्क मेंस का रिजल्ट पाइपलाइन में है। तो इस मेथड पे आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं और रिलाई कर सकते हैं, अगर आप लोग का कोई अपना ना हो, ठीक। अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो कैसे पढ़ना है तभी इसको करिए। अगर आप लोग का अभी कोई मेथड चल रहा हो तो उसी पे रिलाई कीजिए और आखिरी तक उसी पे दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सोर्सेज की बात कर लेते हैं कि हम लोग का क्या सोर्स रहना चाहिए। तो सबसे पहला सोर्स है वीकली वीडियो अफेयर्स क्लाउड का। मैं यहाँ पे अभी शो कर दूंगा और इसका लिंक भी मैं, अगर आप लोग कहेंगे तो दे दूंगा। ये अफेयर्स क्लाउड वाले वीकली वीडियो निकालते हैं, और ऐसे तो आप लोग को लगता होगा ना कि वीकली वीडियो में क्या ही कवर करेंगे, लेकिन ये लोग कम से कम अप्रॉक्स 50 मिनट, 55 मिनट, 1 घंटे का निकालते हैं एक वीक का। और ये लोग इतना अच्छे से कवर करते हैं ना कि जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताते हैं वही एग्जाम में आता है। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस किया हूँ और जितना भी तक एग्जाम आया उसमें इन लोग का क्वेश्चंस आए हैं, तो आप लोग वीकली वीडियो से इनका कवर कर सकते हैं। और फिर दूसरा सोर्स है पीडीएफ अफेयर्स क्लाउड का। ये वो पीडीएफ नहीं है जो पूरा एक भारी भरकम सा मंथली निकालते हैं 250-300 पेजेस का, वो नहीं। ये पीडीएफ होता है बैंकिंग का, ठीक है। बैंकिंग एंड इकोनॉमी का एक अलग से पीडीएफ आता है। तो ये जो बैंकिंग पीडीएफ होता है ना, इसमें एक महीने का कम से कम 100 से 150, मैं एवरेज बता रहा हूँ, 100 से 150 के बीच में क्वेश्चंस रहते हैं, और इसमें पूरी की पूरी बैंकिंग न्यूज़ रहती है पूरे एक महीने की। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि मेनली देखा गया है कि एसबीआई के एग्जाम में बैंकिंग अवेयरनेस से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बैंकिंग न्यूज़ आप लोग इस पीडीएफ से कवर कर सकते हैं, और ये मंथली पूरा निकालते हैं और उसमें पूरा अच्छे से कवर किए रहते हैं। और इसका एक ही पीडीएफ में डिटेल भी रहता है, एमसीक्यू भी रहता है। तो डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एमसीक्यू वाले पे हाफ पेज के बाद एमसीक्यू रहेगा, तो उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अभी कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, अभी केवल सोर्सेज बता रहा हूँ कि आप लोग को इकट्ठा करना है। और ये पीडीएफ अगर नहीं मिलती है तो मैं अपने टेलीग्राम पे दिया हूँ, उस पर आप लोग ले सकते हैं। और एक बात और कि मैं अपने टेलीग्राम पे जो फैक्ट्स रहते हैं ना, जो करंट अफेयर्स के पॉइंट्स वगैरह आते रहते हैं, कि जैसे इंडेक्सेस हो गए या कोई मर्जर्स हो गया या कोई अपॉइंटमेंट वगैरह हो गया, तो ये सब पॉइंट वाइज मैं एक, मुझे भी कहीं से मिलता ही है तो मैं वहाँ से कॉपी करके टेलीग्राम पे देता हूँ। तो उसको भी आप लोग अगर पढ़ेंगे ना तो वो रिवीजन होता रहेगा। तो अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं तीसरा पॉइंट अदर्स रखा हूँ। अदर्स में ये है कि अगर आप लोगों को क्विज़ देना पसंद हो तो वो दे सकते हैं, या कोई और चैनल अगर आप लोग को पसंद हो तो वो उसमें रख सकते हैं, लेकिन मैं इन्हीं दोनों पे केवल रिलाई करता हूँ। और एक बात और कि मैं यहाँ बहुत जर्निंग चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं कोई पेड नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं भी फ्री में ही पढ़ा हूँ, इसलिए आप लोगों को भी सजेशन दूंगा कि फ्री में ही पढ़िए, क्योंकि हो जाता है। और ये भी मैं जो अफेयर्स क्लाउड वगैरह बता रहा हूँ, ये भी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरा उन लोग से कोई नाता नहीं है, और अच्छा लगता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ तक की बात होगी सोर्सेज़ की, ये सब चीज़ आप लोगों को इकट्ठा कर लेना है। अब इसको पढ़ना कैसे है, सबसे मेन चीज़ है ये रहती है, ठीक है। तो ये मेरा मेथड है, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसको फॉलो कीजिएगा, अगर नहीं आप लोग के पास खुद का होगा तो उसको खुद का करिएगा, ठीक है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कितने मंथ का पढ़ना है, क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये भी रहता है कि कितने मंथ का। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और क्योंकि 25 फ़रवरी को एग्ज़ाम है तो फरवरी भी, ठीक है। ये 4 मंथ अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं ना तो इतना मोर देन सफिशिएंट है। कोई कोई मुझसे कहते हैं कि अक्टूबर, सितंबर भी कर लेते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा मत करिए, क्योंकि वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आना है और उसके चक्कर में आप लोग इसके लिए कम समय देंगे, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी यही है कि इसको जितना रिवीजन, और जनरल अवेयरनेस का मैं एक रामबाण बता दूँ कि जितना ज़्यादा, पहली बार में तो आप लोग को केवल रीड करना है, इन सब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। पहली बार में तो केवल वीडियो देखना है और पीडीएफ रीड करना है। दूसरी बार जब आप रिवीजन करने लगे ना तो एक एक क्वेश्चन दिमाग में बैठते जाता है, और 2-3, अभी क्योंकि टाइम है हम लोग के पास, तो 2-3 बार अगर तीसरी बार रिवीजन करने का चौथे, तो ये भी पता चलने लगता है कि आगे क्वेश्चन क्या आने वाला है। तो क्वेश्चन का पहला शब्द ही पढ़ते हुए हम लोग ऑप्शन अपने आप दिमाग में आने लगता है, उसी में से एक आंसर चूज़ हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 4 ही पे फोकस करिए, इसी में से आना है। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि जनवरी और दिसंबर से काफ़ी भर भर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्योंकि इस बार के पैटर्न के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और फरवरी से भी काफ़ी क्वेश्चन आना है, इसलिए फरवरी को इग्नोर मत कीजिएगा। फरवरी अभी स्टार्ट हुआ है ना, तो मैं तो कहूँगा अभी डेली आप लोग करना स्टार्ट कीजिए, चाहे जिससे करते हो। मैं तो आशीष सर से करता हूँ, अड्डा से, तो आप लोग चाहे जिससे करते हो उनसे आप लोग डेली करते रहिए और इन सबको रिवाइज करते रहिए। अब कैसे करना है वो मैं बताऊँगा। तो आप लोगों को एक दिन में कम से कम 2 वीडियो निकालना है, ठीक है।
अब 1-1 घंटे का रहता है। अगर आप लोग 2x पे करके देखते हो, मैं होप करता हूँ कि आप लोग 2x पे देखते हो। अगर नहीं भी देखते हो तो 1.5 पे देख लीजिएगा। मैं तो 2x पे देखता हूँ। तो 2x पे अगर आप लोग देखेंगे तो 2 वीडियो एक दिन में, मतलब 2 दिन में आप लोगों का 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पहले आप लोग जनवरी करिएगा, क्योंकि जनवरी का इस वक्त पूरा डल चुका है। मैं अभी लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, पूरा प्लेलिस्ट आप सेव कर लीजिएगा। तो पहले 2 दिन में जनवरी कंप्लीट कीजिए, फिर दिसंबर कीजिए, फिर नवंबर कीजिए, ठीक है। इस तरीके से 6 दिन में आप लोग का ये 3 महीना अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से नहीं, मतलब पहला में तो अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो पहले में तो केवल आप लोगों को सुनना है अच्छे से, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट से पढ़ाते हैं उसको स्पेशली सुनिएगा, ठीक है। फिर अगर नवंबर फिर खत्म हो जाता है, फिर जनवरी से आएगा, फिर 6 दिन में फिर 3 करिएगा। इस जब दूसरा रिविजन करेंगे तो आप लोगों को मैक्सिमम याद रहेगा, ठीक है। फिर अभी काफ़ी वक्त है, क्योंकि 25 आने में दिन है, तो फिर उसके हिसाब से, और अगर आप लोग एक दिन में 2 कर ले, मिनिमम 2 तो करना ही है। अगर 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं वो भी अच्छा ही बात है, ठीक है। तो ऐसे वीडियो वीकली वीडियो ऐसे कवर करना है। और पीडीएफ की बात करें तो हम लोगों के पास 4 मंथ है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ठीक है। फरवरी का तो अभी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी आया नहीं है। मैं नवंबर और दिसंबर का डाल चुका हूँ अपने टेलीग्राम पे, उससे आप लोग ले लीजिएगा। बैंकिंग पीडीएफ की बात कर रहा हूँ। और जनवरी का मंथली तो आ चुका है, लेकिन अभी बैंकिंग नहीं आया है, तो वो जैसे ही आ जाएगा 1-2 दिन में मैं वो भी डाल दूंगा। इसमें क्या करना है, आप लोगों को एक दिन में एक पीडीएफ जिसमें कि 100 से 150 क्वेश्चन रहते हैं उसको पूरा कंप्लीट करना है। पहले में तो वक्त लग सकता है, हो सकता है 1 घंटा लगे, 1-1.5 घंटा। उसमें आप लोगों को पूरा क्वेश्चन रिवाइज करना है। और हाँ, ये जो पूरा होता है ना बैंकिंग का, तो बैंकिंग के बाद कुछ स्टैटिक्स बैंकिंग शायद दिए रहते हैं, मैं उसको टॉपिक नहीं याद कर पाऊँ, स्टैटिक करके रहता है। उसको भी 10-15 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन ऐसे रहता है, उसको भी आप लोगों को पूरा पढ़ना है। उसमें क्या होता है ना कि उसमें हेडक्वार्टर्स दिए रहते हैं और सीईओ वगैरह के नाम दिए रहते हैं या टैगलाइन दिए रहते हैं, उससे पूरा याद हो जाता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कैनरा बैंक का टैगलाइन बताइए, स्टेट बैंक का टैगलाइन बताइए, ऐसा, ठीक। तो एक दिन में एक पीडीएफ करना है। अब ये पीडीएफ पहली बार में आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है। पहली बार में अच्छे से केवल पढ़िएगा, टिक करते जाइएगा, पढ़िएगा, टिक करते जाइएगा, ठीक है। अगर आप लोग लैपटॉप में पढ़ना है तो टिक कर दीजिएगा, अगर आप लोग प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो पेन से, ठीक है। 3 दिन में नवंबर, दिसंबर, जनवरी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इफ़ अगर आप लोगों को नवंबर के पहले अक्टूबर का भी मन है, तो क्योंकि इसमें एक दिन में एक पीडीएफ कंप्लीट हो जा रही है, तो अक्टूबर भी आप लोग ले सकते हैं। अदरवाइज नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी काफ़ी है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी एक एक दिन में एक करिए। अब सोचिए 3 दिन में 3 महीना कंप्लीट हो जा रहा है, तो आप लोगों के पास अभी कितना दिन है। तो आप लोगों का ये बैंकिंग तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। प्लस फरवरी में क्या करना है, फरवरी में भी अफेयर्स क्लाउड वाले वीकली पीडीएफ निकालते हैं, तो वो भी मैं दे दूंगा। तो उस वीकली में से जो बैंकिंग का रहेगा, क्योंकि वीकली में बैंकिंग का ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 क्वेश्चन आता है, तो वो वीकली बैंकिंग का निकालना है। क्योंकि इसमें मंथली तो आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग का 25 को ही है, और हर मंथ के कंप्लीट होने के बाद मंथली आता है। ये पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, तो इसको वीकली कंप्लीट करना है बैंकिंग का। और इन सबको तो मंथली मैं दे चुका हूँ, तो उससे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बार बार रिविजन करने से, सोर्स एक ही रखिए और बार बार रिविजन की से, इससे आप लोग के दिमाग में इतने अच्छे से बैठ जाएगा। और फिर जब रियल एग्जाम आएगा ना, तो थोड़ा सा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आएगा, तो इससे इतना आइडिया बन चुका रहेगा कि हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन या थोड़ा बहुत आइडिया लगा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास कोई और भी सोर्स हो तो आप लोग मुझसे भी बता सकते हैं, या उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस का यहाँ बात खत्म होता है। अब एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं थोड़ी दिन बाद वीडियो लेते आऊँगा, जब मैं थोड़ा सा फ्री होऊंगा। और इसके अलावा भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।